देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हम निराला की संध्या सुंदरी कविता पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी वह तोड़ती पत्थर कविता, कौन सी कविता है, वह तोड़ती पत्थर कविता का अध्ययन करेंगे। और इनकी वह तोड़ती पत्थर कविता अनामिका काव्य संकलन में संकलित है। इनका एक संकलन है अनामिका, बहुत सारे संकलन हैं, उनमें एक अनामिका भी है और यह इसी संकलन में संकलित है। इस कविता में निराला का प्रगतिवादी स्वर अभिव्यंजित हुआ है। हमारे समाज में जो विषमता है, कौन सी, शोषक और शोषित, जो वर्गभेद की खाई है, उसी वर्गभेद की खाई को यहाँ कवि ने उजागर किया है। वर्तमान समाज में एक ओर तो दीनहीन जन है, तो दूसरी ओर पूंजीपति और अमीर लोग हैं। इस जो इनका पहला अवतरण है उसमें एक दीनहीन मजदूरनी का ही चित्रण हुआ है, जो धूप में पत्थर तोड़ रही है। जो कार्य उनके लिए करना असंभव है, उस कार्य को करने के लिए वह विवश है। और ठीक है, कार्य करना उसकी मजबूरी है, लेकिन वो भी कितनी विपरीत परिस्थितियों में उससे कार्य करवाया जा रहा है, उसी की अभिव्यंजना यहाँ हुई है। देखिए, वह तोड़ती पत्थर, मैंने इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नैन प्रिय करम रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अटालिका प्राकार। कवि निराला जी कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो कह रहे हैं कि वह मजदूरनी, वह दीनहीन स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, उसे मैंने इलाहाबाद की सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखा था। कहाँ, इलाहाबाद की सड़क के किनारे बैठ कर के वह पत्थर तोड़ रही थी। नहीं छायादार, वह स्त्री जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, वह बहुत ही विडम्बनापूर्ण था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह अपना जो श्रम साध्य कार्य है उसको पूर्ण कर सके। इसलिए वह धूप चिलचिलाती हुई धूप में ही पत्थर तोड़ रही थी। इसलिए कहा नहीं छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि ऐसा कोई छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ सके। श्याम तन भर बंधा यौवन, और वह स्त्री कैसी थी उसकी विशेषता बतला रहे हैं। देखो, श्याम तन, उस स्त्री का रंग सांवला था, काला था, श्याम ने काला, सांवला था। भरा बंधा यौवन, और वह युवावस्था से परिपूर्ण थी, अर्थात वह जवान स्त्री थी और जवानी के इस भार को वह ढोती हुई नत नैन प्रिय, नेत्रों के झुकाए हुए कर्म रत मन, अपने मन को कर्म करने में लगाई हुई थी। अर्थात पूर्ण मनोयोग से पूर्ण तल्लीन होकर वह अपने कर्म को कर रही थी, अर्थात पत्थर तोड़ने का कार्य वह बड़ी ईमानदारी से कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में जो हथौड़ा था वह बहुत ही भारी था, जिसको उठाना उसके लिए बहुत ही कष्टकारक था। ऐसे हथौड़े के माध्यम से वह कार्य कर रही थी। करती बार बार प्रहार, उस हथौड़े से क्या करती थी, उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी। सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, वह स्त्री जहाँ पत्थर तोड़ रही थी उसके सामने एक विशाल अटालिका थी। अटालिका होती है बहुत बड़ा घर, अर्थात एक बहुत बड़ा घर था, भवन था। तरु मल्लिका, उसमें बहुत सारे छायादार पेड़ थे, लेकिन वो परकोटे के अंदर ही थे। प्राकार में, प्रकार का अर्थ होता परकोटा,
कि उसमें बहुत सारे छायादार वृक्ष थे, लेकिन वे सभी वृक्ष जो छाया प्रदान करने वाले थे उन परकोटों के अंतर्गत ही कैद थे। कहने का मतलब यह है कि उस मजदूरनी के भाग्य में छायादार वृक्ष भी नहीं थे जिनके नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ सके, और जो छायादार वृक्ष थे वो उच्च वर्ग ने अपनी चार दीवारियों के अंतर्गत ही कैद करके रखे हुए थे, जिससे कि जो श्रमिक वर्ग थे उनको कार्य करने में असुविधा हो रही थी। तो यहाँ पर जो शोषित वर्ग है उनके प्रति सहानुभूति की अभिव्यंजना हुई है। और कवि ने सामाजिक विषमता का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। अगली व्याख्या देखिए। चढ़ रही धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भूं, गर्द चिनगी छा गई, प्राह हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। ये पंक्तियाँ भी वह तोड़ती पत्थर कविता से ही ली गई है। वह युवती इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, तो वह चारों ओर जो सूर्य है वह अंगारे उगले हुए था। कहने मतलब अंगारे उगल रहा था, यानी कि चारों तरफ प्रचंड धूप थी। धूप चिलचिलाती हुई धूप ही परिव्याप्त थी। दोपहर का समय था और काम करने के अनुकूल नहीं था, फिर भी वह काम करने के लिए विवश थी और कर रही थी। चढ़ रही धूप, कवि कहते हैं कि उस समय चढ़ रही धूप यानी कि दिन उतरो बढ़ता जा रहा था, और जिस प्रकार से दिन बढ़ता जा रहा था तो धूप का तेज भी बढ़ता हुआ जा रहा था। गर्मियों के दिन और ग्रीष्म ऋतु का समय था। सूर्य अपनी प्रचंडता दिखाता हुआ ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी को ही जला डालेगा। उठी झुलसाती हुई लू कैसी चल रही थी, मानो संपूर्ण पृथ्वी को ही झुलसा डालेगी। रुई जो जलती भू, और यह पृथ्वी ऐसी लग रही थी मानो रुई की भांति जल रही हो। रुई एक छोटी सी वो होती है तो यूँ ही जल जाती है, तो उस धूप के कारण पृथ्वी भी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किसके समान जल रही हो, रुई के समान जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, और चारों ओर धूप के कण इस प्रकार से छाए हुए थे कि वो ऐसे लग रहे थे मानो चारों ओर चिंगारियाँ बिखेर दी गई हो। जिस प्रकार से आग की जो चिंगारी होती है ना, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो धूप जो थी वह भी उसमें उस धूप के अंतर्गत जो धूल के कण उड़ रहे थे तो वह ऐसे ही चमक रहे थे मानो वो चिंगारियाँ ही हो। कहने का इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जो मजदूरनी थी या जो स्त्री थी वह विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने के लिए मजबूर थी, और जो पूंजीपति वर्ग है उनका उनके प्रति कोई भी संवेदनात्मक दृष्टिकोण नहीं था। उनकी इसी व्यवस्था को इन पंक्तियों में उभारा गया है। अगली व्याख्या देखिए। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाए रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा वह तोड़ती पत्थर। बहुत ही मनोरम पंक्तियाँ हैं और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार ये एग्जाम में भी आ चुकी है। ये भी निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता से ही ली गई है। निराला जी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि धूप में पत्थर तोड़ने वाली उस मजदूरनी की जो आंखें थी वह उनकी करुण वेदना को अभिव्यक्त कर रही थी, और उस करुण वेदना को जिस स्वामी के लिए वह कार्य कर रही थी उन्होंने तो एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया
उनकी वेदना के प्रति कोई सहानुभूति अभिव्यक्त नहीं की, लेकिन कवि को उनसे कैसी सहानुभूति हो जाती है, उसी ही सहानुभूति की अभिव्यंजना इन पंक्तियों में हुई है। देखो, कवि नाराजी कह रहे कि देखते देखा मुझे एक बार, कि वे पत्थर तोड़ने वाली उस श्रमिक स्त्री ने जब मुझे एक बार करुणापूर्ण दृष्टि से देखा, और मैंने, क्योंकि मैं उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने इसको देख लिया था, तो उन्हें यह लगा कि ये करुणापूर्ण दृष्टि से मुझे कौन देख रहा है, इसलिए वह एक पल के लिए अपने काम से रुक कर मेरी तरफ देखती है, और मेरी तरफ देखकर क्या करती है, देखो, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, और उन्होंने उस भवन की ओर देखा छिन्नतार का मतलब क्रमभंग, कि जिस भवन में या जिस अट्टालिका के अंतर्गत बहुत सारे छायादार वृक्ष है, लेकिन उन्होंने उनको अपने परकोटों में ही बंद कर रखा है। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। वह धूप में बैठी हुई जिस स्वामी के लिए पत्थर तोड़ रही थी, यह देखकर भी उस भवन के स्वामी उसे नहीं देख रहे थे। उसका हाथ एक पल के लिए रुका और उन्होंने देखा मुझे उस दृष्टि से, और उन्होंने कवि को मर्म दृष्टि से निहारा। उसके प्रति किए जा रहे अन्याय, जो स्वामी उसके प्रति जो अन्याय कर रहा है, वह अन्याय उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो मार खा रोई नहीं। जब उन्होंने देखा तो वो ऐसी लग रही थी जिस प्रकार से कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो किसी को पीटता है और पीटने के पश्चात कहता है कि तुम्हें रोना नहीं है। उसी प्रकार की वेदना उस स्त्री के नेत्रों में दिखलाई दे रही थी। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झनकार। जिस प्रकार से कोई वीणा होती है और वीणा के तार अपनी सहज झंगा, जो सहज उनकी जो अनायास झंकार झंकृत हो उठती है, अर्थात सहज झंकार से संगीत की जो लहरियाँ उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से उस मजदूरनी की व्यवस्था दृष्टि से, उस मजदूरनी की व्यवस्था से उनकी मर्म वेदना अभिव्यक्त हो रही थी। और मैंने उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो करुणा थी, उनकी जो वेदना थी, उनकी जो पीड़ा थी, उसको समझ लिया था। एक क्षण के बाद कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे शिखर। वे एक पल के लिए चैतन्य हो जाती है, ठीक है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, यंत्रवत उसका हथौड़ा पत्थर पर चोट करने लगता है। उसके ललाट से आता ना, ढुलक माथे से गिरे शिखर, शिखर का अर्थ था पसीने, तो उसके जो सिर है उससे पसीने टपकने लगते हैं और अपने कर्म में लीन होकर जैसे मौन स्वर में वह कुछ कह रही हो। वह क्या कह रही है, तो इन पंक्तियों में लीन होते कर्म में फिर जो कहा, लीन मतलब कर्म में लीन हो जाती है वो, यानी कि एक क्षण के लिए कवि को देखती है और पुनः अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, कार्य करने लगती है। उनके मस्तिष्क पर पसीने की बूंद चमकने लगती है या उनके मस्तिष्क से पसीने की बूंद टपकने लगती है और वह पुनः पत्थर तोड़ने का कार्य शुरू कर देती है। इन पंक्तियों का यह व्यंग्यार्थ निहित है, या इन पंक्तियों में यह वेदना, यह व्यंग छिपा हुआ है कि यह जो पत्थर है वह पत्थर दिल आदमी का प्रतीक है, संवेदनहीन आदमी का प्रतीक है, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी संवेदना नहीं बची। कहते हैं ना पत्थर दिल है, तो यानी कि इसका दिल बहुत ही कठोर है। और जो पूंजीपति लोग हैं, मजदूरों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, उस शोषण की अभिव्यक्ति भी इन पंक्तियों में हुई है। संवेदनहीन व्यक्ति पूंजीपतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो पत्थर है वह संवेदनहीन व्यक्ति का प्रतीक है और जो संवेदनहीन है वह पूंजीपति है। तो धूप में बैठकर काम करती हुई उस मजदूरनी को वे इतनी रियायत भी नहीं दे सकते या इतनी
सुविधा भी नहीं दे पाते हैं कि वह छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर अपने कार्य को सिद्ध कर सके। तो एक और तो इसमें मजदूरों की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया है, तो दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है उनकी जो शोषण करने की जो अति है या शोषण की जो चरम सीमा है उसका उल्लेख किया गया है।